नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग, यानी आने वाला सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए, करियर में, एग्जाम्स में, फाइनेंसेस में, मनी में, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली मैटर्स कैसे रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम और भी बातें जानने वाले हैं, जैसे कि कौन होने वाला है फ्रेंड ऑफ द मंथ, यानी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त इस महीने में कौन साबित होगा, और कौन होगा एनिमी ऑफ द मंथ, यानी कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस महीने का कौन रहने वाला है। इसके साथ ही हम लकी कलर देखेंगे इस महीने का आपके लिए, लकी नंबर देखेंगे आपके लिए, जो रूलिंग जॉडिएक साइंस होंगे, यानी जिन जॉडिएक्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर इस मंथ में पड़ने वाला है, हम उन्हें भी देखने वाले हैं। आपका फोकस एरिया क्या रहेगा इस मंथ में, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ में मैं बताऊंगी आपको कौन से एंजल नंबर हैं जिनको इस पूरे ही महीने में आपको उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे अपने डिज़ायर्स एंड विशेस कहनी चाहिए। तो यहाँ पर है 3 कार्ड्स। ये एक इंटुइशन बेस्ड रीडिंग होने वाली है और आपको चुननी है एक गर्ल, यानी कि यहाँ पर आपको 3 इमेज दिखाई दे रही हैं, 3 डिफरेंट सेट ऑफ गर्ल्स की, और यहाँ पर 3 कलर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सो फर्स्ट ग्रुप के लिए है यहाँ पर ब्लू ड्रेस गर्ल, तो आप चाहें तो इस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। मैं इस कार्ड को आपको थोड़ा सा क्लोज लुक के साथ दिखा देती हूँ। यू कैन सी द शाइन ऑन दिस कार्ड एंड जस्ट सी द ड्रेस, सो यू कैन चूज़ दिस कलर फॉर यू। सेकेंड हमारे पास आता है ग्रीन कलर, और ये है ग्रीन ड्रेस, आप चाहें तो इस ड्रेस को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर हमारे लिए पर्पल कलर, और आप चाहें तो इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एंड अगर आपको लगता है कि किसी भी कलर के पास आपके सवालों का जवाब है, वो बता सकते हैं कि आपका सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, तो आप उसे पिक कर सकते हैं। पिक करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को बिना देरी किए हुए हमारे ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने अगर चुना है ब्लू ड्रेस और आपने चुना है यू आर रेयर एंड फ्री, सो वास्तव में आप इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोग रेयर एंड फ्री हैं। सो इस महीने में जो सबसे बड़ी थीम आपके लिए बनती है इस कार्ड के थ्रू, वो है कि यहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक्नॉलेज करने वाले हैं, यानी कि इस मंथ में आप अपने ट्रूएस्ट फॉर्म को एक्नॉलेज करेंगे, अपनी ट्रू सेल्फ को एक्नॉलेज करेंगे। इसी तरीके से इस पूरे मंथ में ये डेरिवेशंस आएंगे, यानी कि आपके लाइफ में जो भी बदलाव आएंगे वो आपके अराउंड रहने वाले हैं। आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी के अनुसार चेंजेस लाने वाले हैं इस मंथ में। तो अब मैं निकालती हूँ कार्ड्स और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस लाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे ऑरेकल कार्ड्स को और देखेंगे उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है शेयर योर वॉइस, एंड देन यहाँ पर कार्ड और भी टर्न हुए हैं, कीपर्स ऑफ द अर्थ एंड आकाशा। सो वी आर गेटिंग 3 कार्ड्स फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज 3 कार्ड्स। मैनिफेस्टेशन कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, और साथ में यहाँ पर आ चुका है एम्बॉडीड रेडियंस। ओके, रिपल, हाइड्रेशन, ओके। सो वी आर गेटिंग सेट योर कोर्स, और साथ में है फॉलो द वाइट रैबिट। इंटरेस्टिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ओके, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्लब, नेक्स्ट वी आर गेटिंग डेस्क, फिर यहाँ पर आ रहा है नॉट, और साथ में आ चुका है टॉर्टोइज। रीडिंग के लास्ट में आप पूछ सकते हैं 3 क्वेश्चंस, और मैं देने वाली हूँ उसका जवाब हमारे कार्ड्स के थ्रू। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आने वाले सितंबर के महीने में क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं, हम 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन चलने वाले हैं, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। एक एक सेक्शन को लेकर के हम वहाँ से जुड़े हुए मैसेजेस लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप से और आपकी मैरिड लाइफ से। यहाँ पर क्या कार्ड्स बताते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि
क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि लव लाइफ से जुड़े हुए चैलेंजेस इस मंथ में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स थी, अगर यहाँ पर कंसेंसस नहीं था, यानी कि आप दोनों एक मत पर नहीं आ पा रहे थे और किसी बात को लेकर के काफ़ी लंबे समय से खिंचाव चल रहा था, तनाव चल रहा था, तो आप दोनों उससे बाहर आ जाएंगे। कार्ड्स का इंडिकेशन ये भी आता है यहाँ पर कि इस पूरे महीने में आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी इंडिकेशन आता है कि आपका जो एक्स है, अगर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर छोड़कर जा चुका है, यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो समवेयर आपके एक्स का मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि वो पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। कार्ड्स यहाँ पर यह भी इंडिकेशन देते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर रीयूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि स्टार की इंडिकेशन रिजनोवेशन को भी इंडिकेट कर रही है, यानी कि वापस से रीबर्थ को इंडिकेट करती। तो हो सकता है आपके रिश्ते का पुनर्जन्म हो। अब ये जन्म दो रूपों में हो सकता है, या तो आपका पुराना प्यार आप तक वापस लौट सकता है, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं और पुरानी यादों को हटा करके नए रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोनों ही दिशा में यहाँ पर कार्ड्स की मूवमेंट बनती है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की जो इंडिकेशन है वो नंबर 8 के साथ आती है। 8 नंबर यहाँ पर स्टेबिलिटी को देता है लव इन रिलेशनशिप में। इस मंथ में आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बाधाएं भी दूर होंगी, और जैसा मैंने कहा कि एस ऑफ सोर्ड्स अब क्रिएट होगा, यानी फाइनली आपके रिलेशनशिप की विजय होगी और आप जैसा चाहते हैं अपने रिश्ते में करना, उस चीज़ को आप कर पाएंगे। कुछ बातें यहाँ पर आपके लव इन रिलेशनशिप में ध्यान रखने योग्य ये भी हैं कि इस पूरे महीने में कोई ऐसा कर सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप में कुछ आग लगाने की कोशिश करे, या कुछ भड़काने की कोशिश करे, या ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश करे। तो आप ये कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई एक व्यक्ति है जो कि हमेशा आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव बातें करता है, तो अब आप उनसे दूर होने की कोशिश करें, यानी कि उस पर्सन से दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इन बातों को इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि आप अपने पार्टनर से फाइट करो और आप अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करें। मैरिड लोगों के लिए कुछ और भी मैसेजेस यहाँ पर हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो फीमेल पर्सन है जो इस रीडिंग को देख रही हैं और मैरिड हैं, उनके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आप अपने मन में जो चल रहा है उस व्यथा को सामने रखिए। आप इसे कभी बहुत लंबे समय तक छुपा करके नहीं चल सकते हो। ग्रुप नंबर 1, आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं आप इसे बता दीजिए। सितंबर के महीने में आपके लिए सही समय आ रहा है उस बातों को बताने का, क्योंकि बहुत समय हो गया है आप सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दबा हुआ फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। तो ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि सितंबर का महीना आपके लिए एक्सपेंशन का महीना रहेगा, आपके लिए एक्सप्रेशन का महीना रहेगा। तो आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है ना। ये कार्ड ये भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो भय है आपके मन में, जो डर है आपके मन में कि अगर मैंने वो बोला जो कि मैं सोच रही हूँ, या फिर मैं कुछ ट्रेडिशनल वैल्यू या फिर फैमिली के जो वैल्यूज़ हैं उनसे हट करके अगर मैं कुछ करने का ट्राई कर रही हूँ, तो कहीं उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और ना बन जाए। क्योंकि डर यही होता है, समाज का डर होता है, परिवार का डर होता है। लेकिन कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप यहाँ पर अपनी बात रखिए, क्योंकि जब तक आप रखोगे नहीं, आपको कैसे आप ये बता सकते हो कि गलत ही होगा या सही ही होगा। तो सितंबर के महीने में आपको ये बात रखने के लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। यू कैन सी टॉर्टोइज है यहाँ पर। टॉर्टोइज ये कहता है कि परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। आप ये ना सोचें कि परिवर्तन आएगा ही नहीं, परिवर्तन आएगा। हाँ, गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन वो बदलाव ज़रूर आएंगे जो आप चाहते हैं। आपके लव इन रिलेशनशिप में कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि वापस से वो चीज़ें, यानी कि वापस से रीजनरेशन रिलेशनशिप में होगा। हाइड्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं रिश्ते में दरारें थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें थी जो अनहील्ड रह गई थी, यानी कि बात करके कभी झगड़ा हुआ तो उस मुद्दे को सॉल्व ना करके नॉर्मलाइज हो जाना, अगले दिन वापस से सेम बिहेवियर, नॉर्मल कर देना सब कुछ। ये सोल्यूशन नहीं होता, ये होता है मुद्दे को ढक देना। बात वहाँ पर अच्छी होती है जब दोनों बैठ करके उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, समझते हैं एक दूसरे के पॉइंट्स को, और फिर एक कोई स्थिति ऐसी निकालने की कोशिश करते हैं जो कि सोल्यूशन बन सके। तब हमारा रिश्ता हरा भरा रहता है और फलता फूलता है। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर हाइड्रेशन का कार्ड बताता है कि सितंबर के महीने में वो सोल्यूशन बनेगा। फाइनली आपका पार्टनर उन बातों को समझेगा जो कि आप उन्हें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जो डिनायल की स्थिति अभी तक चल रही थी वो दूर होगी। तो इस स्थिति से हम देखें तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें आ रही हैं। एम्बॉडीड रेडियंस का ये जो कार्ड है यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि इस पूरे महीने में सेल्फ केयर पर आपका काफ़ी फोकस रहेगा। कुछ
परचेजिंग हो सकती है सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स की आप लोगों के द्वारा, और ये अच्छा भी रहेगा आप लोगों के लिए। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको सूर्य पूजा करनी चाहिए, यानी कि सूर्य की आराधना करनी चाहिए, और अपनी सन साइन को, जो भी आपकी राशि है, स्पेशली जो सूर्य राशि है, उसकी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताकत की ज़रूरत पड़ने वाली है इस मंथ में। तो अपनी सूर्य राशि से जुड़ा हुआ रत्न अगर आप पहनना चाहते हैं तो ज़रूर धारण करें इस महीने में। कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आप इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ों से भी अपने आप को जोड़ेंगे जो कि आपके फैमिली में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि कोई ट्रेडिशन, कोई वर्च्यू है जो फॉलो किया जाता रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी इवेंट जो कि बहुत बड़े स्तर पर होती है, जैसे कि भोजन कराना या भंडारे रखना या फिर कोई इवेंट करना। कोई इवेंट यहाँ पर मुझे धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ लगता है जो कि सितंबर के मंथ में आपके लिए आता है, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो परिवार को लेकर के ये सारी चीज़ें आती हैं। रिपल का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन ये भी देता है कि इस मंथ में एक थोड़े फ्लक्चुएशंस इमोशंस में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कई बार आपको अचानक से बहुत खुशी लगने लगेगी और सडनली आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस कार्ड्स की तरफ से आती है कि जो आपके मन में है उसे आप कहें, कहने का तरीका बस अच्छा रखें। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि सितंबर के महीने में अगर आपका कहीं ट्रैवलिंग का प्लान है फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो इस प्लान में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ट्रैवलिंग की, इस प्लानिंग को प्रॉपरली अभी भी गाइड नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं या फिर कोई सडन इवेंट आ सकता है जिसकी वजह से हो सकता है ये प्लानिंग कैंसिल भी हो जाए। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके करियर की तरफ और आपके मनी एंड फाइनेंसेस की तरफ। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर आपके करियर को लेकर के कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि इस पूरे मंथ में अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप डेस्क का कार्ड देख सकते हैं। ये मैसेज ये इंडिकेट करता है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पेंडिंग टास्क है उनको जल्द से जल्द ख़त्म करिए, क्योंकि धीरे धीरे काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आप फिर ओवरवेल्म होने लगोगे, आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील होगा और फिर आपको अपने काम से दुश्मनी सी महसूस होने लगेगी। तो कार्ड्स का क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए कि आप अभी से अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करना शुरू करें, अदरवाइज़ काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और आप एक साथ नहीं कर पाओगे और आपको यहाँ पर बॉडीली इश्यूज़ भी आ सकते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज़ भी रिलेट हो सकते हैं। तो कल के ऊपर मत डालिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना होगा, आपका काम अभी आपको करना है। दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों का एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में है, आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में पड़ रहा है, कार्ड्स का क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय आपको फुल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आप देख सकते हैं, पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। आपका भटकाव कई जगह पर चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी और यहाँ पर अनसक्सेसफुल प्लान्स का भी कार्ड बन रहा है। अगर आप इस कार्ड को टर्न करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, तो आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज सफलता आपके लिए आ सकती है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर सफलता आपके लिए बनती है, लेकिन ये तब बनेगी जब आप यहाँ पर पंक्चुअलिटी लेकर आएंगे, काम को डिले नहीं करेंगे बल्कि उसी पल में करेंगे जब उसे करने का समय था। तो डेफिनेटली जो सितंबर का मंथ है ये आपके लिए एक लेसन मंथ रहने वाला है आपके वर्क लाइफ को लेकर के। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर कोई नई हॉबी परस्यू कर सकते हैं। वो हॉबी जुड़ी हो सकती है खुद को सामने लाने से, खुद को एक्सपोज करने से, यानी एक्सपोजर में आने से, बाहर आने से, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने से। तो हो सकता है किसी नई तरीके की क्रिएटिव आर्ट फील्ड में खुद को ज्वाइन करा लेना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना या फिर रिलेटेड रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। इसके अलावा कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होने वाले हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनके जो कॉन्टेंट है उसको वो लाने वाले हैं। तो ये महीना इस सब के लिए काफ़ी अच्छा है, नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बात करें आपके फाइनेंसेस को लेकर के, मनी को लेकर के, तो कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देते हैं कि इस मंथ में जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनमें आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में स्पेशली अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो वो आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अगर FD NRD जैसी चीज़ों में कर रहे हैं जो कि बहुत स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, तो संभावना ये बनती है कि आपको कुछ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिले जिसकी वजह से आप अपनी मनी को कहीं और इन्वेस्ट करें। तो ये समय इसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि सितंबर के मंथ में आपके फाइनेंशियल प्लान्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, लाइक अर्ली रिटायरमेंट लेना या इसके अलावा जल्दी से कोई नया फंड स्टार्ट करना या कोई नई SIP शुरू करना या कोई नया प्लान क्रिएट करना, कोई नई स्ट्रेटजी फॉलो करना। तो कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं जो कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान में कुछ बदलाव करेंगे, जो कि बड़े बदलाव रहेंगे।
फाइनेंस में यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आप कुछ खर्चा इस महीने में लग्जरी के ऊपर करेंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स आप बाय कर सकते हैं, या फिर कोई नया वेकेशन का प्लान यहाँ पर बन सकता है। और ये वेकेशन का जो प्लान है ये हीलिंग प्लान होगा, यानी कि किसी ऐसी जगह पर जाना जो कि आपको हीलिंग देता है, जो कि आपको नॉर्मलाइज करता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करता है, सूदिंग देता है। ऐसी जगह पर आपका ट्रैवल का प्लान बन सकता है और ये एक्सपेंस आपके ऊपर आ सकता है। इस मंथ में किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर मनी जो है, मनी का फ्लो एंड आउटफ्लो दोनों ही जगह पर, डेबिट एंड क्रेडिट, वो यहाँ पर आपका न्यूट्रल में होता चला जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा खर्चे ना करें इस मंथ में, जहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करें। एक्स्ट्रा खर्चों की तरफ आप ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चे बर्डन बना देंगे आपके आने वाले टाइम में। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करें इस मंथ में, क्योंकि ये अक्टूबर के मंथ में जब साइकिल इसकी कंप्लीट होगी और ये सामने आएगा तो ये एक बहुत बड़े बैगेज के रूप में सामने आ सकता है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड राइट नाउ। और अगर है भी तो उसे आप स्पेंड मत करें, उसको आप यूज़ मत करें। आप जो भी काम करें आपकी एग्जिस्टिंग मनी से करें। आप यहाँ पर लोन लेकर के या एक्स्ट्रा मनी मांग करके, उधार लेकर के काम ना करें, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल नहीं दिखती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हेल्थ केयर को लेकर के। तो कार्ड्स की इंडिकेशन हेल्थ में लेकर के ये है कि जो मेंटल इश्यूज़ आपके मन में चल रहे हैं, यानी मानसिक तनाव जो चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, उसमें रिड्यूस होगा, वो कम होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन की बातें बोलेंगे। यू विल फील वेरी मच लाइटर, आपको हल्कापन महसूस होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि जब आप यहाँ पर हेल्पर बनेंगे, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए इस जर्नी पर चलेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी खुद की हीलिंग हो रही है। बिकॉज यहाँ पर कीपर्स ऑफ द लाइट का कार्ड है, कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड है। यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिहाइंड यू। आपको महसूस होगा कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं, आपके लोग आपके आसपास हैं, और वो आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये फीलिंग आपको इस पूरे मंथ में बनी रहेगी। कोई एंसेस्टर यहाँ पर मिलने के लिए भी आ सकता है किसी ना किसी फॉर्म में। यू विल रियलाइज इट, आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में वो एंसेस्टर आया है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रैबिट्स की भी दिखती हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर किसी रेप्टाइल की भी दिखती हैं, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर किसी वाटर एनिमल की भी दिखती हैं। तो किसी एनिमल फॉर्म में ये आपके एंसेस्टर्स कोई रूप रखकर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। नाउ इस पूरे मंथ में जो सबसे ज़्यादा हाई एरिया रहेगा, या मैं कहूँ फोकस एरिया आपका रहने वाला है, वो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ग्रुप नंबर 1। क्योंकि आकाशा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ बन रही है आपके पूरी इस जर्नी में सितंबर के मंथ में। योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड, जस्ट सी दिस। ये जो रीडिंग करेंटली आपने देख रहे हैं, इस रीडिंग में कही गई हर एक बात आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है। ये जब कार्ड आता है तो आपकी रीडिंग को एक स्तर और ऊपर उठा देता है। यानी कि पहले जो रीडिंग थी वो सिर्फ मैं कर रही थी, बट अभी ये जो रीडिंग हो रही है, यानी कि जो जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये रीडिंग कंप्लीटली डिवाइनली गाइडेड है। यानी कि एक एक वर्ड यहाँ पर डिवाइन के थ्रू आप तक पहुँचाया जा रहा है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि ईच एंड एवरी वर्ड कैन फिट इन योर पजल, और आपको इसे देखना है कि आपको क्या करना है। सो व्हेन आई एम सेइंग शेयर योर वॉइस, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको ये करना चाहिए, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग ये करवाना चाहती है आपसे। ये आपकी इंटुइशन है जो कि आपको पुश कर रही है। ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये आप खुद हैं जो कि इस रीडिंग को अपने लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ना इमेजिन करें, इस पूरी रीडिंग को आप अपनी आवाज़ में सुने, अपनी आवाज़ में विजुअलाइज करें और सुनने की कोशिश करें। यू विल रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस रीडिंग का आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट या फोकस एरिया रहेगा इस मंथ का, वो रहने वाला है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन। और उसमें काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपेंशन देखने वाले हैं। कई चीज़ों का अनुभव इस मंथ में आपको होने वाला है। सितंबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस लिहाज से। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको कुछ और बातें। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कौन है आपका फ्रेंड ऑफ द मंथ, यानी कि कौन है सबसे बड़ा दोस्त इस महीने में आपका। आपके कोई डिसीज्ड पर्सन, यानी आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन से जा चुके हैं, लेकिन वो आपके काफ़ी करीब हुआ करते थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई हो, विद इन 3 to 4 years। वो हैं आपके इस मंथ के फ्रेंड। वो कंसिस्टेंटली आपके आसपास रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज किसी एनिमल के फॉर्म में हो सकता है, किसी बर्ड के फॉर्म में हो सकता है, यानी नेचर से आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। और ये मैसेजेस आपको उस समय रिसीव होंगे जब आप अकेले होगे। आप क्राउड में ये मैसेजेस नहीं ले पाओगे, लेकिन हाँ, जब आप अकेले बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, अपनी डायरी लिख रहे हो, उस समय सडनली यू विल सी समथिंग, यू विल फील समथिंग, और वहाँ पर वो मैसेज आपके लिए छोड़ कर जाएंगे।
तो ये कोई डिसीज्ड पर्सन है, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में। नाउ मैंने ये भी कहा है कि मैं ये बताऊंगी कौन है एनिमी ऑफ द मंथ। एनिमी ऑफ द मंथ इज हियर, क्लब। जस्ट सी दिस कार्ड एंड रीड द मैसेज। इस पर क्लियरली लिखा है कि कोई है यहाँ पर जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम कराना चाहता है। ये जो पर्सन है ये पावर ऑफ पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी कि ये पर्सन अथॉरिटी की पोजीशन में है। इस पर्सन के पास फाइनेंसेस हैं, इस पर्सन के पास अपनी सत्ता है, अपनी रूल है, और ये पर्सन हर किसी को नेविगेट करता है। सो जस्ट वॉच आउट। देखिए कि कौन है आपके वर्क प्लेस पर और आपके घर में, वो कौन है जो कि सब कुछ चला रहा है, जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। आप किसके सामने खुल करके हंस नहीं पा रहे हो, खुल करके रो नहीं पा रहे हो, खुल करके अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। जब आप पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति कौन है, आपको समझ में आएगा कि दैट पर्सन इज़ योर एनिमी ऑफ द मंथ। और उनसे आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करो इस मंथ में उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो कि आपकी विल पावर या विल के खिलाफ है, इच्छा के विरुद्ध है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर बात के लिए हाँ नहीं बोलनी है इस मंथ में, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर काम के लिए अगर आप हाँ बोलते रहेंगे ग्रुप नंबर 1, तो बहुत इजी होगा इस पर्सन के लिए आपको मोटिवेट करना किसी ऐसे काम को करवाने के लिए जो आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप करने के लिए रेडी हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके लिए कौन सा कलर है जो इस मंथ में सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। लकी कलर ऑफ द मंथ इज़ कमिंग फॉर यू इज़ वाइट, सफ़ेद रंग। सबसे ज़्यादा पहने सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग अपने आसपास रखें। सफ़ेद हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाएं या फिर सारस की तस्वीर लगाएं। वाइट लॉयन की लगा सकते हैं, काऊ की लगा सकते हैं, सफ़ेद मोर की तस्वीर लगा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं। वाइट फ्लावर्स लगाएं अपने आसपास, वाइट डेकोरेशन करें और आप पर्ल पहनने की कोशिश करें। तो आप ऐसी चीज़ों में या फिर ऐसे जगहों पर या फिर ऐसे चीज़ों को पहने जिनमें वाइट कलर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपके लिए जो लकी नंबर आएगा इस मंथ का ग्रुप नंबर 1, वो रहने वाला है नंबर 1। यस, 1 नंबर इज़ लकीएस्ट नंबर फॉर यू। तो हर महीने का जो पहला दिन होगा, यानी कि हर वीक का जो पहला दिन होगा, यानी मंडे का डे, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रहेगा आने वाले 4 वीक तक। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि कौन सा जॉडिक साइन है। तो जॉडिक साइन के लिए मैं लेने वाली हूँ कार्ड्स, और हम देखने वाले हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं आपके लिए। सो लेट मी टेक द कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट। कौन सा जॉडिक साइन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 1 के ऊपर इस पूरे मंथ में। ओके, स्कॉर्पियो एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न। ये 2 राशियाँ आपके लिए आती हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। एक है वाटर साइन और एक है अर्थ साइन। ये जो स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है ये बता रही है कि इस पूरे मंथ में ये जो एनर्जी है आपके किसी टीचर की हो सकती है, किसी गाइड की हो सकती है, किसी इन्फ्लुएंसर की हो सकती है, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट उसकी बातों का प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगी, ये गुरु की एनर्जी आएगी आपके अंदर और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगी आपके इनर सेल्फ को। उनकी बातें, उनका तरीका आपको बदलाव लेकर आएगा आपके लाइफ में। तो आप उनकी कही गई बातों से इन्फ्लुएंस होकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। ये यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्टफुल बन रहा है, ये जो साइन बन रहा है। ये आपकी मदर का जॉडिक भी हो सकता है। दूसरा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ये जो एनर्जी है आपके आसपास ये बहुत सीरियस एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है। ये एनर्जी मटीरियलिस्टिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी पैसा दिखाएगी आपको। ये एनर्जी जब जब आपके आसपास होगी तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ आपको इनकम होगी, कोई ना कोई आपको एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी। तो जब जब कैप्रिकॉर्न आसपास होगा आपके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। तो ये दोनों ही जॉडिक साइन आपके इस मंथ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। अब आप डिटरमाइन करें कि क्या आपकी ही जॉडिक साइन ये है या फिर आपके घर में किसकी जॉडिक साइन ये है। उनसे इस मंथ में रिलेशनशिप आपके ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। अब यहाँ पर मैं लास्ट में बताने वाली हूँ आपके 3 सवालों के जवाब। सो आई एम गोइंग टू टेक टैरो कार्ड्स फॉर दिस, और आप पूछ सकते हैं अपना सवाल और मैं देने वाली हूँ उसका जवाब। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम देखने वाले हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आस्क योर फर्स्ट क्वेश्चन। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके सवाल का जवाब है हाँ, डेफिनेटली 100% इट्स अ विक्ट्री फॉर यू। और आपके सवाल का जो जवाब बनता है वो है कि हाँ, इसमें आपके लिए सफलता है। ये एक बहुत बड़ी हाँ है आपके लिए। अब आप पूछ सकते हैं अपना दूसरा सवाल और मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को।
ओके, तो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में द टावर। आपके लिए जो दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है उसके लिए जो जवाब आता है उसमें ये जवाब बनता है कि सफलता आपको मिल सकती है लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये सफलता तब मिलेगी जब आप जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव लाएं, यानी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें, अपने तरीके को बदलें, या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, तो कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो चांसेस हैं वो एक बहुत बड़े बदलाव के बाद आएंगे, और ये जो इवेंट होगा टावर का ये काफ़ी लंबा इवेंट चल सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर चेंज आएगा इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है। आप जिस भी सवाल के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं उसके जवाब में समय लगेगा। आप पूछ सकते हैं अब अपना तीसरा सवाल, और मैं आपके लिए लेती हूँ कार्ड्स। देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं। टेम्परेंस, ओके, इट्स अ बिग यस फॉर यू। टेम्परेंस का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल भी है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये एक आपकी लाइफ का मेजर इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है, यानी कि आपके लाइफ में काफ़ी बड़ी चीज़ें इस कार्ड के साथ आएंगी, और आपने जो सवाल पूछा है ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। और ये एक हाँ का कार्ड है, यस, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हाँ आता है, और ये बड़ी हाँ है, यानी कि आपने जो पूछा है आपको उस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सच है या नहीं। यहाँ पर वो कंप्लीट यस है, बिग यस है। ओके, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कौन सा एंजल नंबर है जो कि इस पूरे मंथ में आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। सो एंजल नंबर आपके लिए आता है 888। 888 एंजल नंबर आपको बार बार नज़र आएगा। 777 आपको बार बार नज़र आएगा। 1111 आपको बार बार नज़र आएगा। ये 3 एंजल नंबर इस पूरे मंथ में रिपीटेडली आपको दिखने वाले हैं। जब जब आपको 888 दिखाई देगा इसका मतलब ये है कि कैप्रिकॉर्न आपके आसपास है, आपको कुछ मटीरियलिस्टिक गेन होने वाला है। जब जब आपको 777 नज़र आए तो आप ये समझ जाइए कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है। ये किसी भी वक्त मैनिफेस्ट हो सकता है, आपका सपना किसी भी समय सच हो सकता है, और वो चीज़ बहुत क्लोज आ चुकी है। सो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। जब जब आपको 1111 नज़र आए तो आप ये समझ जाइए कि आपने जो सोचा है वो रियलिटी में बदल चुका है, आपके सामने आने वाला है, और उसी वक्त अपनी विश भी बोलनी है, नेक्स्ट विश। जब जब आपको 1111 नज़र आए तो आप समझिए कि मुझे नेक्स्ट विश बोलनी है। 1111 यहाँ पर लाइफ पर्पस का भी नंबर होता है, तो आप अपनी लाइफ पर्पस को और ज़्यादा सोचें, समझें और उस पर मनन करें, चिंतन करें। ये नंबर ये भी इंडिकेट करता है कि थोड़ा मेडिटेशन करके अपने लाइफ पर्पस को और ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और अपने लाइफ पर्पस के प्रति एक कदम बढ़ाएं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग सितंबर मंथ की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। रीडिंग के एंड में आप पूछ सकते हैं 3 सवाल और मैं देने वाली हूँ उनका जवाब कार्ड्स के द्वारा। तो अब सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर पुल करते हैं और देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। मैं लेने वाली हूँ ऑरेकल कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए सितंबर के मंथ में क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा रहेगा सितंबर का मंथ हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए जिन्होंने चुनी है ग्रीन ड्रेस गर्ल। सो वी हैव मिंतकान और साथ में आ रहा है काउंसिल ऑफ लाइट। वेरी गुड एनर्जी सितंबर के मंथ में, काफ़ी अच्छी डिवाइन एनर्जी यहाँ पर बन रही है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है अनसर्टेनिटी, और साथ में है फॉरगेट हु यू आर। ओशियन, बेदिंग। मैनिफेस्टेशन कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी आर गेटिंग एमरल्ड लव एंड साथ में है मैजिक ऑफ लव। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, so we are getting January, we are getting door, ink pot, एंड यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ गया है डार्क मैन। ओके,
तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और शुरू करते हैं 1 बाय 1 सेक्शन वाइज आपका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसे देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप से। कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव एंड रिलेशनशिप को बताते हुए। नाउ आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा फील होता है कि सारे एफर्ट्स आपको करने पड़ रहे हैं, एक तरफा चीज़ें हैं। कई बार आप ही को सामने से बात करनी पड़ती है, सामने से पूछना पड़ता है, सामने से मनाना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ सारी आपके ऊपर आ चुकी हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था और ये स्ट्रेस अब मुझे यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ दिखता है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून बन रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ रिलैक्सेशन का कार्ड है। ये बताता है कि जब हमारे ऊपर जितना प्रेशर आया है हम उसे रिलीज़ कर पा रहे हैं और हम अपनी बातों को समझा पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो सितंबर के महीने में रिलीजिंग का मंथ आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में बनता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को समझने वाले हैं कि आप क्या क्या फेस कर रहे हो अकेले, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में जो दूरियां बन गई थी वो और कम होती चली जाएंगी और आप लोग और करीब आएंगे। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कार्ड यहाँ पर नए लव की शुरुआत बताते हैं बिकॉज मैजिक ऑफ लव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो कि एटॉमिक लेवल ऑफ मैजिक को बताता है, लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है जब वो बहुत छोटे स्तर पर होता है। तो अट्रैक्शन का हम ये कार्ड मान सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं कि एक शुरुआत हो चुकी है, एक स्पार्क आ चुका है। वो स्पार्क, वो कनेक्शन इस सितंबर के मंथ में आपके लिए बनेगा, बट ये कनेक्शन डेवलप्ड होगा एमरल्ड लव में, यानी कि जो शुरुआत हुई है वही चीज़ सितंबर का मंथ खत्म होते होते आप देखोगे कि इसी पर्सन के साथ आप हमेशा रहना चाहते हो। तो मुझे एक बिगिनर लव से एक मैच्योर लव की तरफ की जर्नी भी दिखती है सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत लंबे समय से एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो कि आपको आपका घर महसूस कराए, होम महसूस कराए, जो कि आपका सोलमेट हो, जिसके पास आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील हो, वार्मथ फील हो। एंड फाइनली वो पर्सन यहाँ पर एंट्री लेता हुआ दिख रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग मिंटकन हियर, और मिंटकन का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप फाइनली उस पर्सन तक पहुँचोगे सितंबर के मंथ में जिसको आप पाना चाहते थे, यानी जिस तरीके का पर्सन आप चाह रहे थे वो पर्सन सितंबर के मंथ में आपके सामने आएगा, अपीयर होगा और कनेक्शन यहाँ पर बनेगा। आपके लिए यहाँ पर क्लैरिटी भी बनती है। आप फाइनली इस बात को रियलाइज़ करोगे कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए। कुछ लोगों के लिए जो मैरिज प्रपोजल इस मंथ में बनेंगे तो आप डिसाइड कर पाओगे सही तरीके से कि मुझे किस पर्सन की तरफ बढ़ना है, और इसके लिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन काफ़ी काम आएगी और क्लैरिटी काफ़ी काम आएगी। तो आप अगेन पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए अपने पूरी लाइफ के लिए, और किस तरीके के पार्टनर के साथ मैं रहना प्रेफर करूँगी या करूँगा। तो उस तरीके के क्वालिटीज़ और उस तरीके के एट्रीब्यूट्स वाले पर्सन के साथ सितंबर के मंथ में आपकी मुलाकात होने की संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में कुछ डिवाइनली चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब ये डिवाइनली चीज़ें कैसी होंगी? फॉर एग्जांपल, आप दोनों सेम वर्ड सेम टाइम पर बोल दे रहे हो, या फिर सेम फीलिंग सेम टाइम पर हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप भी बोलना चाहते हो वो भी बोलना चाहते हो और सेम टाइम पर दोनों ने बोला है। तो कुछ चीज़ें जो कि आप दोनों सेम मोमेंट पर करोगे, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए लव क्रिएट कर रही है और ज़्यादा डिवाइन लव क्रिएट कर रही है। और मुझे यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आप लोगों की जो मुलाकात होगी किसी, हो सकता है डिवाइन प्लेस पर हो, किसी ऐसे स्थान पर हो जो कि डिवाइन के काफ़ी करीब है। तो ये नेचुरल प्लेसेस हो सकते हैं, या फिर मंदिर हो सकता है, या फिर गुरुद्वारा हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा स्थान जो कि डिवाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब है, वहाँ पर ये मुलाकात होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। एमरल्ड लव यहाँ पर स्टेबलाइजेशन को इंडिकेट करता है। तो प्यार में स्थायित्व आना, स्थायित्व कब आता है प्यार में? जब वो प्यार अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बनती है ग्रुप नंबर 2 कि आपके लव में एक्सपेंशन तो आ रहा है, स्टेबलाइजेशन भी आ रहा है। स्टेबलाइजेशन हमें लीड कर चलता है कम्युनिकेशन की तरफ, कम्युनिकेशन से कमिटमेंट की तरफ। तो हम एक कमिटेड लव इन रिलेशनशिप की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। इसलिए ये जर्नी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है सितंबर के मंथ में। कार्ड्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें, कुछ नई डिस्कवरीज इस मंथ में आप दोनों मिलकर करने वाले हैं। तो ये कोई ट्रैवलिंग का प्लान आप दोनों का बन सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एडवेंचरस चीज़ें आप लोग प्लान करोगे जो आप दोनों करना चाहो, यानी कोई गेम खेलना, कहीं बाहर जा कर के कुछ एडवेंचरस चीज़ें करना, जैसे किसी फन मॉल में जाना, या फिर हाइकिंग पर जाना, या फिर स्विमिंग करने के लिए जाना। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप दोनों को काफ़ी क्लोज लाती है, कनेक्ट करती है और साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी लाती है। इन तीनों का जब लिंक बनेगा तो आपके लिए एक परफेक्ट चीज़ बन करके आएगी जो कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को और अच्छा बना देगी।
नाउ यहाँ पर आप ओशन एंड बेदिंग का कार्ड देख सकते हैं जो कि वाटर एल्केमी ऑरेकल डेक से हैं। ये दो कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री की, विजय की। तो इसलिए आपके रिलेशनशिप में फाइनली क्लेंजिंग हो रही है इस मंथ में। ये मंथ मुझे लगता है सबके लिए, यानी कि कोई किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, बट उन सबके लिए ये क्लेंजिंग का मंथ रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें शेड आउट हो जाएंगी और कई नई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पेड़ की पत्तियाँ पतझड़ में हट जाती हैं और नई पत्तियाँ आ जाती हैं। सिमिलरली आप भी यहाँ पर पुरानी चीज़ें हटा रहे हैं, पुरानी चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली शेड हो रही हैं और आप एक अपने नए अवतार में नजर आएंगे। तो लव एंड रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर कई नई चीज़ें दिखती हैं जो कि अपीयर होने वाली हैं सामने। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के, मनी को लेकर के कार्ड्स यहाँ क्या इंडिकेशन देते हैं। वर्क लाइफ आपका रहेगा बिजी सितंबर के मंथ में। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा वर्कलोड यहाँ पर आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके कलीग्स हॉलीडेज़ पर चले जाएं और सारा काम आपके सर पर आ जाए। यहाँ पर यह भी इंडिकेशन दिखता है कि सडनली किसी और का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ इस मंथ में देखने को मिल रही हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इस महीने में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ या बड़े अवसर आपके लिए बनते हैं, क्योंकि डोर वहाँ क्रिएट हो रहा है और ये अवसर सिर्फ सितंबर तक नहीं रहेंगे, ये अवसर 4 महीने तक रहने वाले हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल जनवरी। ये जनवरी तक प्रोसेस कर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए बहुत शुभ अवसर एक अपॉर्चुनिटी का बन रहा है जनवरी के महीने में, जो कि आपको बड़ी सफलता दे सकता है। उसकी तैयारी आप यहाँ से करोगे, यानी हो सकता है कोई ऐसा एग्ज़ाम जो कि जनवरी के मंथ में करने का प्रोग्राम है, उसकी तैयारी अगर आप अभी से करते हैं वो एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड्स का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी आपको अपने जॉब एंड करियर को लेकर के बनी हुई है, ये अनसर्टेनिटी सितंबर के मंथ में काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। स्पेशली आपके पैशन, आपकी हॉबीज़ और आपके वर्क लाइफ, इन तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन की तरफ आगे बढ़ना। यानी कि कभी कभी हमारी हॉबीज़ या हमारे इंटरेस्ट वो होते हैं जिनसे हमारी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती। जैसे कि किसी की हॉबी पेंटिंग करना है बट क्वालिफिकेशन उसकी डॉक्टर की है या क्वालिफिकेशन उसकी इंजीनियरिंग की है, तो अब वो किस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करे कि उसकी हॉबीज़ भी चले, उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसका काम भी अच्छा हो। इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम अच्छे से डेवलप कर लेते हैं या बना लेते हैं तो हमारे लाइफ में चीज़ें बहुत इजी हो जाती है और हमें लाइफ जीने में मज़ा आने लगता है और एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। इस तरीके का कोई एक सोल्यूशन आपके वर्क लाइफ में आपको मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इंक पॉट का कार्ड आप देख रहे हैं, करियर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स यहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ मनमुटाव चल रहा है करियर में अपने बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अगर कोई पाठ्यक्रम है या कोई सिलेबस है, कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्टी होती है, सितंबर के मंथ में वो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। या मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे और इस वजह से आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सो इस मंथ में यस फॉर्च्यून आ चुका है, तो भाग्य काफ़ी प्रभावी रहेगा। इस मंथ में गणेश जी और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर बनेगी। धन मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न आपको बनेंगे सितंबर के मंथ में। अगर आपने यहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया था किसी ऐसे जगह पर जिसमें कि रिटर्न कम आते हैं यूजुअली, वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस मंथ में आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, सरप्राइज़ रिलेटेड टू मनी, यानी कोई सरप्राइज़ मनी यहाँ पर आप जीत सकते हैं, कोई पैसा आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स के इंडिकेशन ये भी है कि सडन गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं इस वीक में, इस मंथ में, और ये गिफ्ट किसी क्रिस्टल से जुड़ा हो सकता है या फिर ये जो है ये किसी स्टैचू या कोई स्पेशली किसी देवी या देवता की मूर्ति, आइडल बना हुआ हो सकता है, या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, कोई कैनवस, पेंटिंग ब्रश, बुक्स, पेन एंड पेपर्स, तो ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज़ से जुड़ा हुआ गिफ्ट भी हो सकता है। तो इस मंथ में ये चीज़ें भी आपके लिए बनती है। सितंबर का मंथ थोड़ा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी मंथ रहेगा इस ग्रुप के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप कुछ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक चीज़ें करते रहें। ये आपको रिजनोवेट करती हैं और आगे बढ़ाती भी हैं। आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग रहने वाली है इस मंथ में, इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपने बुक किए हैं और इस वजह से ओशन क्रिएट हो रहा है। यानी अभी तक बस बेदिंग हो रही थी, यानी थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता था, बस सितंबर के मंथ में बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनेंसेस में।
अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो इस मंथ में आपको ज़रूर मिलेगा। इस मंथ में ये भी हो सकता है कि कोई आपसे हेल्प मांगे, कोई आपसे पैसे उधार मांगे, तो आप मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके ऊपर बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ आपको अतिरिक्त पैसा देकर जाएंगी। यहाँ पर वो जिम्मेदारियाँ बिना पैसे के नहीं आ रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपसे काम कराया जा रहा है, उसके बदले में आपको धन भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए उन जिम्मेदारियों की आप मॉनेटरी वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और काम भी आप खुल करके कर पाएंगे। जिन बच्चों का एग्जाम है सितंबर के मंथ में, उनके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि इस समय सब कुछ भूल करके अपने एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फॉरगेट हू यू आर का कार्ड क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पर 5 नंबर बनाता है। बड़े बदलाव अपनी स्ट्रेटजी में आपको लाने पड़ सकते हैं और ये बदलाव आपको सही दिशा दे सकते हैं। बदलाव कैसे करेंगे आप देखिए कि मेरा कहाँ पर फोकस एरिया है और कौन सी चीज़ें मेरी वीकनेस में आती है, यानी कि स्वॉट एनालिसिस करिए। उसके बाद आप पता करिए कि कौन कौन सा एरिया मेरा वीक है, उसमें आप एवरेज करिए और जो एरिया आपका अच्छा है उसमें आप बेस्ट करिए। इस तरीके से जब आप दोनों करेंगे तो आप गुड तक पहुँचेंगे और गुड तक अगर आप पहुँचे तो आप कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एनी एग्जामिनेशन। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो लिख लिख कर याद करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने नोट्स खुद बनाएं। प्रिंटेड नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम दूर है, जैसा मैंने कहा जनवरी के मंथ में यहाँ पर एक अवसर आपके लिए बनता है, तो अगर कोई दूर है एग्ज़ाम तो आपको नोट्स अपने ज़रूर बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए, सबसे ज़्यादा हेल्प वो करने वाले हैं। सितंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम है उसमें सफल होने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़िया बनती हैं और अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आएगा और फॉर्चुनेटली आप यहाँ पर अच्छी रैंक भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स का क्या इंडिकेशन है। सो हेल्थ में चीज़ें आपकी अच्छी रहने वाली हैं। हेल्थ में आपको अगर ध्यान देना है तो अपने भाई की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, उनसे पूछताछ करते रहिए कि क्या उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली क्या उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब बातों का आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। फैमिली लाइफ यहाँ पर अच्छी चलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके अपने हेल्थ को लेकर के। सो आपकी अपनी हेल्थ में ये जो पूरा मंथ आपके लिए रहेगा, इस पूरे मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने अपीयरेंस में करते हुए मुझे दिखते हैं। हो सकता है न्यू हेयर कट, न्यू ड्रेसिंग सेंस, न्यू ड्रेसिंग स्टाइल या कुछ बदलाव आप अपने पूरे बॉडी में, पर्सनालिटी में करें, वेट लूज़ या फिर एनीथिंग, कुछ भी आप सितंबर के मंथ में करेंगे और आप सफल रहेंगे उसको करने में। अपनी हेल्थ पर आप ध्यान देते रहेंगे, ये मंथ आपके लिए बढ़िया है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की। सो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ लाइट का कार्ड आप देख सकते हैं और इस पर सारे प्रोटेक्टर एंड गाइड्स आ चुके हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसमें मिस आउट हुआ हो। सो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पर बन रही है और हेल्पर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। जिससे भी मदद मांगनी है मांग लीजिए। आप यहाँ पर कितने लोग अवेलेबल है, लगभग 9 शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद है जिनसे आप अपनी 9 डिज़ायर्स बोल सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड काउंट योर 9 विशेस एंड आस्क देम टू फुलफिल इट। और आप कंटिन्यूअसली इस मेथड को करते रहिए। 9 विशेज़, योर 9 विशेज़ शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ये आपकी 9 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप इन्हें याद करते हुए उन 9 विशेज़ को बोलते हैं तो आपको याद रखना है कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो गाइड्स हैं वो आपके आसपास हैं, उनसे आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। और विश्वास रखिए कि वो चीज़ पूरी ज़रूर होगी, लेकिन संख्या 9 होनी चाहिए। चाहे 9 वस्तुएं हो, चाहे 9 परिस्थितियां हो, 9 चीज़ें आप मांग सकते हैं। सोचिए सबकी 1-2 इच्छाएं पूरी होती हैं, आपके लिए 9 इच्छाएं आ चुकी हैं, तो आप 9 इच्छाएं यहाँ पर मांग सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपकी वो 9 डिज़ायर्स कौन सी हैं, 9 विशेज़ कौन सी हैं, और रिसीव करिएगा मेरी तरफ से भी ब्लेसिंग्स। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि कौन है जो कि आपके लिए फ्रेंड ऑफ द मंथ रहेगा और कौन है जो एनिमी ऑफ द मंथ रहेगा। नाउ फ्रेंड ऑफ द मंथ ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो रहने वाला है वो है आपकी मदर। माँ यहाँ पर आपके पूरे महीने में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाली हैं और वो आपके लिए पूरे मंथ में सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगी। उनसे अपना अच्छा व्यवहार रखें। अगर माँ के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनसे आप अपने रिलेशनशिप को सुधारें। अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो इस मंथ में वो आपसे मिलने आ सकती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ड्रीम में आ सकती हैं, मेडिटेशन के दौरान आ सकती हैं और आपको कुछ मैसेज दे सकती हैं और आपको प्यार देने वाली हैं। वैसे उनकी तरफ से जो मैसेज यहाँ पर रहने वाला है वो ये है कि अपनी डिज़ायर्स को और अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप मत करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। तो आप अगर अपने सपनों पर गिव अप कर देते हैं ग्रुप नंबर 2, तो आप अपनी माँ के सपनों पर गिव अप कर दे रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपकी माता इस मंथ में आपके लिए फ्रेंड ऑफ द मंथ बनती हैं। अब मैं बताने वाली हूँ एनिमी ऑफ द मंथ कौन रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर कोई एक ऐसा आपका फ्रेंड है जो कि आपसे एज में छोटा है, कम है, लेकिन वो आपके लिए इल फीलिंग रख रहा है। वो एनर्जीज़ यहाँ से बन रही हैं।
इस पर्सन की मैं थोड़ी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बता सकती हूँ, हो सकता है आप इसे रिकॉग्नाइज कर लें। ये जो पर्सन है डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, और साथ ही साथ ये जो पर्सन है काफ़ी हेयरी हो सकता है, यानी कि बाल थोड़े ज़्यादा होंगे इस पर्सन के, घने बाल हो सकते हैं, और फेशियल हेयर भी हो सकता है ज़्यादा, और बियर्ड हो सकता है, या लड़की है तो भी फेशियल हेयर ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक ऐसे पर्सनालिटी यहाँ पर बन रही है जो थोड़ी सी आपको लेकिन नेगेटिव सोचती है। ये जो पर्सन है ओपनली नहीं बताता है इस बात को, या नहीं बताती है, लेकिन थोड़े से नेगेटिव है। आपको हिंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इनके टेक्स्ट के थ्रू, इनकी राइटिंग के थ्रू, या ये आसपास भी होंगे तो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होनी स्टार्ट होगी। जब भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस पर्सन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो पर्सन, हो सकता है कोई दूर है, ये पर्सन बहुत दूर है आपसे, लेकिन फिर भी इल फीलिंग रख रहा है। कोई जूनियर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है एज में आपसे कम, बट कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है कोई नेबर हो, आपसे बहुत रिलेटेड नहीं है पर्सन, आपके ब्लड रिलेशन का ये व्यक्ति नहीं दिखता है, बट ये आपके प्रति थोड़ी दुर्भावनाएं रख रहा है। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, ज़ोडिएक साइंस जो इस मंथ में आपके लिए रूल करेंगे, और फोकस एरिया क्या रहने वाला है आपका। फोकस एरिया इस मंथ में जो आपका रहेगा ग्रुप नंबर 2, वो रहने वाली है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप एंड फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस पर पूरा ध्यान इस सितंबर के महीने में आपका रहेगा। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस मंथ में जो आपके लिए लकी कलर आता है वो आता है स्काई ब्लू कलर। इस मंथ में जो लकी नंबर आपके लिए बन जाता है वो है नंबर 10। 10 नंबर इनिशियली 1 नंबर में कन्वर्ट होता है, बट मैं आपको 10 नंबर ही बोलूँगी क्योंकि ये 10 नंबर रिपीट हो रहा है आपके कार्ड्स में बार बार, और ये नंबर आपको बार बार नज़र आएगा। एंजल नंबर में भी 1010 बार बार नज़र आएगा। 1010 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है डिज़ायर, 0 का मतलब है कि हमारी डिज़ायर यूनिवर्स में चली गई। अगेन 1 का मतलब है मैनिफेस्टेशन, एंड अगेन 0 का मतलब है कि हमें हमारी डिज़ायर रियलिटी में मिल गई। तो ये पूरी प्रोसेस है। 1010 इज़ अ प्रोसेस फॉर यू, और ये जब जब आपको नज़र आए तो आपको ये बिल्कुल अश्योर हो जाना है कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी हो रही। तो ये एंजल नंबर भी आपके लिए बनता है। इसके अलावा आपको 555 बार बार दिखेगा, जो कि यहाँ पर ये इंडिकेशन देगा कि फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क। ये उन्हीं को नज़र आएगा बार बार जिनके लाइफ में करियर अभी सेट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिनका मनी यहाँ पर ख़राब हो रहा है, उन लोगों को ये बार बार नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइंस, जो कि इस मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके आसपास रूल करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन रहेगा इस मंथ का? ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है जेमिनाई यानी मिथुन राशि, और दूसरा है वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, नाउ जेमिनाई यहाँ पर मिथुन राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एनर्जी यहाँ पर कम्युनिकेशन को दिखाती है, ये एनर्जी यहाँ पर विटीनेस को दिखाती है, आपकी लाइवली लाइफ को दिखाती है, यानी कि बहुत ही जेनरस, बहुत ही जॉली पर्सनालिटी को दिखाती है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में, थोड़ा हैप्पी गो लकी का नेचर आप मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। ये जो पर्सन होगा आपके पास जेमिनाई ज़ोडिएक साइन का, बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन होगा। जब भी आप इनसे बात करेंगे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, तो इस पर्सन का काफ़ी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस पूरे मंथ में। दूसरा आपके लिए जो साइन बनता है वो है वर्गो, कन्या राशि, अर्थ साइन है। ये अर्थ साइन जो एनर्जी है, ये परसिस्टेंस की बात करती है, ये एनर्जी यहाँ पर डिसिप्लिन की बात करती है, डेडिकेशन की बात करती है, डिलीजेंस की बात करती है। तो यहाँ पर आपके लिए वर्गो जब आपको नज़र आए, आप समझ जाइए कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इस समय मुझे कहाँ फोकस करना है। वर्गो आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो कि आपको आपके करियर पर, आपके वर्क लाइफ पर फोकस कराता है, उस की एरिया पर फोकस कराता है जहाँ पर आपका ध्यान होना ज़रूरी है। स्पेशली वर्गो का ज़ोडिएक साइन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी स्टूडेंट है या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये बार बार नजर आएगा। ऐसी एनर्जी है, ये किसी टीचर या गुरु की एनर्जी हो सकती है जो आसपास है, या फिर ये आपके फादर का साइन हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी आपके आसपास रहेगी जो बार बार आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपने करियर पर फोकस करें। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो वर्गो इस महीने में आपको काफ़ी रूल करेगा और आपको डिटर्मिनेशन आपकी स्ट्रांग बनाता रहेगा। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं 3 सवाल और मैं देने वाली हूँ जवाब। तो मैं स्टार्ट करूँगी कार्ड्स की शफलिंग को। लेने वाले हैं हम टैरो डेक आपके लिए। आप पूछ सकते हैं अपना पहला सवाल, चाहे तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और मैं करती हूँ शफल। सो ग्रुप नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन का क्या जवाब है कार्ड्स? ओके, नाइट ऑफ कप्स।
आपने जो भी सवाल पूछा है ये हाँ में बदल जाएगा, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन है, अभी थोड़ी रुकावटें हैं, लेकिन ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। इसके बाद ये जवाब आपका हाँ में बदलेगा। हेजिटेशन आपको निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़े से डाउट्स हैं, शक हैं अपने सवाल के जवाब को लेकर के, इसे आप निकालिए, फिर आपका जवाब हाँ में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पहले सवाल का जो जवाब आता है वो आता है हाँ, लेकिन स्पेशली विथ प्रिकॉशन कि आपको यहाँ पर अपने मन से सारे डाउट्स एंड शक हटा देने हैं। जो भी आपके मन में डाउट आता है अपने सवाल के जवाब को लेकर के, उसे रिमूव करिए। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कार्ड आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी हाँ आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड यहाँ पर एक बिग यस को लेकर के आता है। ये कार्ड यहाँ पर आपसे ये भी कहता है कि इस समय अपने सवाल का, जो आपने सवाल पूछा है उस सवाल को लेकर थोड़े जेन्युइन रहिए, जेनरस रहिए, और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए कि आपने जो सवाल पूछा है वो आपके फेवर में जाएगा। जो जवाब आप चाहते हो वैसा जवाब है ये। ठीक है, तो आपने जो सवाल पूछा है अपनी फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए वो जवाब आपके लिए होगा, आपके अगेंस्ट नहीं है आपका आंसर, आपका आंसर आपके पक्ष में है। अब आप पूछ सकते हैं अपना तीसरा सवाल, और मैं देखती हूँ कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो आपने जो तीसरा सवाल पूछा है उसका जवाब यहाँ पर नो में आता है, नहीं है। और स्पेशली ये जो कंडीशन टू ऑफ सोर्ड्स की बन रही है ये इंडिकेशन कर रही है कि अभी आपके पास सारी जानकारी नहीं है, अभी आपको सारी बातें नहीं पता है। आप जो पूछ रहे हो वो जो सवाल है बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, इस वजह से उसका जवाब ना में आता है। अभी आपको इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पता लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कन्फर्म होने की ज़रूरत है। अभी आप कन्फर्म नहीं है, इस वजह से इसका जवाब ना आता है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए कार्ड्स की तरफ से आते हैं ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाली मंथ की। सितंबर मंथ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, जितने भी मैसेजेस यहाँ पर थे मैंने आपको बताए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, आने वाला मंथ कैसा रहेगा। रीडिंग के एंड में आप पूछ सकते हैं 3 सवाल, और मैं देने वाली हूँ उनका जवाब हमारे टैरो कार्ड से। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे ओरेकल कार्ड्स को, और देखेंगे ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है राइजिंग, स्टिल वाटर्स, ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स, सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ चुका है पिलर ऑफ लाइट एंड स्टार सीड। डिवाइन रिलेशनशिप्स, एंड ये कार्ड भी आ रहा है स्टार लव। ओके, स्टार सीड एंड स्टार लव, बहुत अच्छे, क्या बात है। ग्रुप नंबर 3, क्या मैनिफेस्ट कर लिया आप लोगों ने ऐसा। We are getting 8 of cups for you. I'm going to take this card. ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड आपके लिए और आ गए हैं, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। शील्ड, ओके, सिजर, stork, lightning, and this, what is this one card, I think, okay, 8 of cups ही था ये। वी आर ऑल मैड हेयर, हम सब यहाँ पागल हैं। ओके, इन्वेस्टिगेट,
तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड और शुरू करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। चलने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है सितंबर के महीने में। स्टार्ट करते हैं लव एंड रिलेशनशिप और फैमिली मैटर्स को लेकर के। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आ चुका है डिवाइन रिलेशनशिप का कार्ड, वाइब्रेशनल लीडरशिप का कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके रिलेशनशिप को फाइनली ईश्वर की आशीर्वाद मिल चुका है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स रिसीव हो चुकी हैं और आपका रिलेशनशिप अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर कार्ड्स का इंडिकेशन बहुत बड़ा आता है 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, जो कि फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपका रिश्ता अब यहाँ पर पारिवारिक रिश्ता बनने वाला है, यानी मैरिज की तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है। द मजिशियन यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए बताता है और ये 1 मंथ का भी कार्ड है, तो सितंबर के मंथ में शादी हो सकती है फिक्स, और कंसीव करना है तो ये महीना आपके लिए रहेगा परफेक्ट। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड उन डिसअपॉइंटमेंट्स को हटाने के लिए कहता है जो कि आपको अर्लियर रिसीव हुए हैं, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट से अब आप आगे बढ़ चुके हो और रिलेशनशिप में प्रोसीड कर रहे हो। पुरानी बातों को याद करने से नहीं होगा कोई फ़ायदा। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि अब जो सामने है उसे लेकर के आगे बढ़ने में ही समझदारी है। यहाँ पर कार्ड्स का इंडिकेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि स्टार लव क्रिएट हो रहा है आपके लिए। स्टार लव यहाँ पर आपके लिए डिवाइन रिलेशनशिप्स को लेकर के आता है, जो कि यहाँ ऑलरेडी एक कार्ड बन चुका है। स्टार लव एक ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस तरीके के पर्सन को, उस पर्सन का रियल लाइफ में अवतरण, उसका खुद का आना यहाँ पर आपके लिए इस मंथ में बनता है। योर क्रिएशन रिक्वायर फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम योर होम गैलेक्सी, टैप इनटू ऑफ प्लैनेट गिफ्ट्स एंड नरिशमेंट। यानी कि आपको जो मैनिफेस्टेशन यानी मैनिफेस्टेड पर्सन चाहिए, उस पर्सन की जो भी डिज़ायर्स हैं, उस पर्सन से रिलेटेड आपकी जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, आप जैसा भी उस पर्सन को चाहते हैं, आपको सच सच उसके बारे में वो चीज़ें लिखनी होंगी, यूनिवर्स को बतानी होंगी, और वो पर्सन सितंबर के महीने में यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है, सामने आता हुआ दिखता है। और आप लोग अगर किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, आपको ऑलरेडी मिल चुका है अपना सोलमेट या अपना लाइफ पार्टनर, तो उसके साथ यहाँ पर कन्फर्मेशन आपके रिलेशनशिप की बनती है और यहाँ पर आप लोगों का जो लव लाइफ है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ दिखता है। करिश्मेटिक एंड रेंदावू लव यहाँ पर बनता है, यानी कि कैसा प्यार जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर मुझे रैंडम मीटिंग्स भी दिखती हैं उन लोगों के लिए जो अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अनमैरिड लोग हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, कैसे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जिससे शादी कर सके, तो ये एक सडन मीटिंग आपकी हो सकती है। और ये मीटिंग, हैंग ऑन, ये कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर नहीं या फिर कोई सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि आप फेस टू फेस इन पर्सन इस व्यक्ति से मिलने वाले हैं। किसी इवेंट में, किसी फंक्शन के दौरान इस व्यक्ति से हो सकती है आपकी मुलाकात, और वहीं के वहीं हो सकता है आप दोनों का फीलिंग्स एक्सचेंज, क्योंकि फर्स्ट साइट लव यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। लव एट फर्स्ट साइट भी इसे आप कह सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये एक बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाली है। मर्क्यूरी के साथ ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि घर में जो वातावरण रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, एक कह सकते हैं आनंद का वातावरण बना रहेगा, माहौल काफ़ी बढ़िया रहेगा। परिवार यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आता है आप लोगों का। फैमिली में अगर कोई डिज़ायर थी, विश थी कंप्लीट होने की, सितंबर के महीने में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी आपकी फैमिली, तो वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखती है। यहाँ पर एक दूसरे को प्यार देते हुए आप लोग दिख रहे हैं और इसी वजह से एक दूसरे के साथ अच्छी भावनाएं जाहिर करते हुए भी दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स की कड़वाहट यानी फैमिली के बीच में जो मतभेद थे वो दूर होंगे और परिवार यहाँ पर और साथ में आएगा। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि इस मंथ में आपको आपके प्यार को डिफेंड करना पड़ेगा, यानी कि जब फैमिली के सामने आपका लव अफेयर आ सकता है तो हो सकता है परिवार यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपसे करे। शील्ड का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपको आपके प्यार को डिफेंड करना होगा, स्टैंड लेना होगा, तभी फैमिली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्रिएट करेगी, यानी मैरिड लाइफ की तरफ आपको प्रोसेस करवाएगी। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ पर स्टॉक की एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि अब एक नई बर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक नया जन्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जन्म किसी रिश्ते का भी हो सकता है, ये जन्म किसी बच्चे का भी हो सकता है, और ये जन्म किसी बिजनेस का भी हो सकता है। तो बिजनेस के साथ ही साथ हम बढ़ चुके हैं आपके करियर रीडिंग की तरफ, यानी करियर एंड फाइनेंसेस की तरफ। अब करियर एंड फाइनेंसेस में इस मंथ में आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। इस मंथ में किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने से बचें और एक्स्ट्रा मनी के लालच से भी बचें। ग्रीड इस मंथ में आपके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगी। किसी का एक्स्ट्रा पैसा आप ले भी नहीं। फ्रॉडस्ट्री से अपने आप को दूर रखें और ना ही इस तरीके की गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व करें, क्योंकि उसका बैड इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप गुस्से के वजह से आप बना बनाया काम अपना बिगाड़ देंगे। काम आपका होगा ज़रूर, पहले जो बाधाएं आएंगी उसकी वजह से आपको एंगर आ जाएगा, जिस एंगर की वजह से आपको एंड रिजल्ट वैसे भी मिलना ही है, लेकिन आपके एंगर की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी और आसपास वालों की भी होगी।
तो अपने गुस्से पर खास ख्याल इस पूरे महीने में आप रखिएगा। चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। शुरुआती थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एंड रिजल्ट आपके फेवर में है। सो डू नॉट वरी। यहाँ पर ये इंडिकेशन आप देख सकते हैं राइजिंग एंड स्टिल वाटर का। तो आपके जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे पैसे जो कि किसी स्थायी जगह पर हैं, फॉर एग्जांपल रियल स्टेट में आपका मनी है या कॉरपोरेट प्रॉपर्टीज़ में आपकी मनी है, तो वो मनी आपकी बढ़िया बनेगी। शॉप्स में अगर मनी है तो वो मनी बढ़िया बनेगी। स्टिल वाटर यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि अगर आप कोई शॉप या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप एक स्टेबल प्रॉपर्टी इस मंथ में खरीद सकते हैं। राइजिंग का कार्ड यहाँ पर गोल्ड परचेज करने के लिए भी बोलता है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह भी ले सकते हैं। राइजिंग का कार्ड यहाँ पैसे में बढ़ोतरी दिखाता है, लेकिन हर एक ऐसा पैसा जो आपकी मेहनत से कमाया गया है, जो आपने अपनी मेंटल इन्वेस्टमेंट या फिर फिजिकल इन्वेस्टमेंट करके कमाया है, वो पैसा आपके लिए अच्छा है। किसी और का धन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस मंथ में। अगर आपको बड़े पैसे मिलते हैं तो उसे आप खुद ना उठाएं, या फिर अगर आपको उठाना पड़ ही रहा है तो या तो आप उसे पुलिस को देंगे या फिर आप उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्ड्स का इंडिकेशन इस तरफ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये एनर्जी बनती है, वी आर ऑल मैड हियर। सो यहाँ पर कई बार आपको कुछ चीज़ें यूनिक फील होंगी इस मंथ में अपने बारे में, अपनी लाइफ को लेकर के, वर्क लाइफ को लेकर के। आपका मन करेगा कि मैं मेरा करियर बदल दूँ, मैं मेरे स्ट्रेटजीज़ को बदल दूँ, या मैं कुछ और ट्राई करता हूँ या ट्राई करती हूँ। ये एनर्जी इसलिए बन रही है क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ये एक अनस्टेबल एनर्जी होती है। आपके लिए स्टिल वाटर एक स्टेबल एनर्जी बना रहा है, लेकिन ये एनर्जी आपके इन्वेस्टमेंट में बन रही है। ऑलरेडी जिसके पास पैसे हैं, ऑलरेडी जो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, ये एनर्जी उनके लिए बन रही है। जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए ये एनर्जी बन रही है, जो कि बार बार स्विचिंग करना चाहते हैं। सितंबर के महीने में स्विच करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ पर बार बार स्विच करते हैं तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे। आपके लिए स्विचिंग तब अच्छी है जब आप कंप्लीटली कंफर्म हो जाएं कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, कुछ और ही करना है मुझे। जब आपके अंदर से वो आवाज़ आए तब आपके लिए वो ठीक है। बट अगर आप बस इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा। इस चीज़ से बच करके रहें। इस मंथ में जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा अवसर है खुद को साबित करने का और सफलता प्राप्त करने का। ऐसा एग्ज़ाम आपको दोबारा बहुत दिनों के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आप समय रहते इस एग्ज़ाम को निकाल लें ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। कार्ड्स का इंडिकेशन ये भी है कि इस मंथ में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, स्पेशली आपके लव एंड रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से। तो ये कोई हो सकता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जो आपको गिफ्ट में दिया जाए, या फिर टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज़ जैसी कोई चीज़ें हो, या फिर कोई एक ट्रिप की गिफ्ट भी आपको मिल सकती है। तो कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इस लिहाज से। जो लोग का ब्रेकअप हुआ है, जो लोग रिलेशनशिप से हटे हैं, उनके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपका समय आ चुका है कि आप मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन करने के साथ ही साथ फोकस अपना स्विच करो करियर के ऊपर, थोड़े प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ पर आपके ध्यान देने की आवश्यकता कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। कार्ड्स का इंडिकेशन ये भी आता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वहीं से हमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। फॉर एग्जांपल, अगर इस मंथ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, और आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी है किसी से, तो वो एक्सपेक्टेशन आप अपनी थोड़ी कम रखें। जब आप कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा भी ज़्यादा ही लगेगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ग्रुप नंबर 3, तो चीज़ें ऑप्टिमम भी होंगी तो भी आपको वो कम लगेंगी। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन अपनी लोअर रखें, इवन फ्रॉम योर लव्ड वंस ऑल्सो। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके आप करीब हैं, उनसे भी आप कम ही एक्सपेक्टेशन रखें तो अच्छा है। खुद से उम्मीदें रखें, खुद से सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखें। कार्ड्स ये बताते हैं। तो बढ़िया चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। 10 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पर सक्सेस दिखाता है। सीनियर्स की तरफ से आपको हेल्प रिसीव होगी, और प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो इस मंथ में काफ़ी अच्छा प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। परिवार में रेनोवेशन हो सकता है, यानी घर का रेनोवेशन हो सकता है, फैमिली होम का रेनोवेशन इस मंथ में आप करा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं जो घर को सजाने के काम आती है। घर से जुड़ी हुई सामग्री भी इस मंथ में आप खरीदेंगे, जो कि हो सकता है कोई फोटो फ्रेम हो, या फिर हो सकता है कोई कलाकृति हो, कोई स्टैचू हो, या कोई फर्नीचर हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं आपके लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में कार्ड्स की इंडिकेशन ये आती है कि आपको ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन आपको ना हो। वाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें, लिक्विड आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। फास्टिंग आपको हेल्प करेगी। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो आपकी फूड हैबिट्स है या खाने की हैबिट्स है, उसमें थोड़े गैप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। यानी एक जो फंडामेंटली
इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसकी जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग उस गैप को सेट कर सकते हैं। यानी कि 16 घंटे का गैप लेने की जगह अगर आपको लगता है कि आप 10 घंटे का ही गैप कर सकते हैं तो आप वो भी करें, वही आपके लिए फिर ठीक रहेगा अगर कोई यहाँ पर हेल्थ में वेट लॉस करने के बारे में सोच रहा है। इसके साथ ही साथ कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं कि हेल्थ में आपको मेडिटेशन करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्टार सीड का कार्ड आपके लिए बनता है। स्टार सीड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि कुछ इनर क्लेंजिंग की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम मेंटल स्ट्रेस को अपने लाइफ से निकालें। मेंटल स्ट्रेस सबके अंदर होता है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो बना ही रहता है, लेकिन हम उसे कैसे मैनेज करते हैं ये डिपेंड करता है हमारा कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। बहुत लोग उसे रो करके मैनेज करते हैं, बहुत लोग साइलेंट हो जाते हैं, बहुत लोग खुद को कट ऑफ कर लेते हैं, बहुत लोग अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। आपको ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना है अपने लिए। पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आपका मैकेनिज्म क्या है। जब आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद आप इसमें देखिए कि क्या ये मैकेनिज्म मुझे हील कर रहा है। हीलिंग की ज़रूरत इस पूरे मंथ में आपको रहने वाली है, स्पेशली आपके हेल्थ को लेकर के। अगर आपकी कोई हीलिंग पेंडिंग है तो उसे आप ज़रूर करें, स्पेशली अगर वो हीलिंग आपके हार्ट चक्रा से जुड़ी है तो आपको वो मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं, पिलर ऑफ लाइट एंड स्टार सीड। स्टार सीड यहाँ पर आपके ट्रू पैशन एंड ट्रू डिज़ायर की बात करता है, वहीं पर पिलर ऑफ लाइट यहाँ पर बताता है कि आप स्वयं में एक ऑरेकल हैं। आप स्वयं में ही एक लाइट हैं, एक ऐसे पर्सन है जो खुद ही अपने मैनिफेस्टर हैं। यानी कि आपका जो करंट लाइफ है, इस लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी सोल की रही है। उसने ये जीवन चुना है, आपको बस पता करना है कि उसने ये जीवन क्यों चुना, आपकी आत्मा ने इस शरीर को क्यों चुना है। इस बात का जवाब यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको सितंबर के महीने में ढूंढना है। ये आपके लिए एक टास्क है जो कि आपकी रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँचाया जा रहा है। बस आप इतना करिए कि आपकी आत्मा ने इस शरीर को, जो करंट आपकी बॉडी है, जिस घर में आपका जन्म हुआ, क्यों इस परिवार को चुना और क्यों इस शरीर को चुना। इस सवाल का बस जवाब ढूंढिए आप। यही आपके लिए टास्क यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से बनता है। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कौन रहने वाला है फ्रेंड ऑफ द मंथ आपके लिए, यानी आपका सबसे बड़ा दोस्त इस महीने में कौन रहेगा। इस महीने में जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है वो है आपका लाइफ पार्टनर, वो है आपका पर्सन, वो है आपकी वाइफ एंड आपके स्पाउस। वो आपके सबसे बड़े दोस्त रहेंगे इस मंथ में। उनके द्वारा दी गई गाइडेंस, उनके द्वारा प्रोवाइड की गई सलाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अपने रिश्तों को सुधारिए अपने पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपेंशन कर सकते हैं। दोनों साथ में चलोगे तो बहुत अच्छा करोगे। एनिमी ऑफ द मंथ में आपको बताना चाहूँगी कि कौन है। यहाँ पर समबडी इज़ देयर जो कि एनर्जी फीमेल एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी प्रॉस्पेरिटी से थोड़ा सा जेलेसी रखती है, तो एनवी एनर्जी यहाँ पर बनती है। एनिमी ऑफ द मंथ यही पर्सन बन रही है। ये कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो शॉर्ट हाइटेड है और कुड बी अ चबी फेस ऑल्सो। और यहाँ पर यह भी संभावना है कि उम्र में भी आप लोगों से वो काफ़ी छोटी है, लेकिन थोड़ा एनवी है आपकी लाइफस्टाइल को देख करके, आप किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को प्रोसेस कर रहे हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को देख करके कि आप दोनों कैसे इतना क्लोज हो, उसको लेकर के थोड़ी सी एनवियस रहती है। ये आपके कोई दूर के रिलेटिव्स में भी हो सकती है और आपके किसी फ्रेंड सर्कल में शामिल हो सकती है, बट ये क्लोज फ्रेंड नहीं है, ना ही क्लोज रिलेटिव है। यानी कि आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं है और इमीडिएट फ्रेंड्स नहीं है। ये कोई दूर का पर्सन है जो कि आपका रिलेटिव भी हो सकता है या हो सकती है, और ये आपकी कोई दूर की, मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ऐसी फ्रेंड हो सकती है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज बनती है एनिमी ऑफ द मंथ। कोशिश करें कट ऑफ रहने की, दूर रहने की, और ब्लैक जो मैजिक होती है या फिर ब्लैक एनर्जीज होती है, डार्क एनर्जीज होती है, उनसे बचने की कोशिश करें। अपने रिलेशनशिप को सेव करें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने पार्टनर पर फुल ट्रस्ट रखें आप, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर एंड लकी एंजल नंबर। तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए आता है ग्रुप नंबर 3, वो बनता है आपके लिए नंबर 11। नंबर 11 आपको बार बार नज़र भी आएगा और ये आपके लिए लकीएस्ट नंबर है। अगर हम इसे और कंबाइन कर दें, एडिशन करें इसका, तो हमें 2 रिसीव होता है। 2 यहाँ पर ऑफकोर्स रिलेशनशिप का ही नंबर है, यूनियन का नंबर है। सो आपका रिलेशनशिप फोकस एरिया रहेगा इस आने वाले मंथ में। रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा डेप्थ फील करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। सो इस आने वाले मंथ में जो लकी कलर आपके लिए रहेगा वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यहाँ पर नर्चरिंग को दिखाता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है और गुड एनर्जी को इंडिकेट करता है, रिजनोवेशन को इंडिकेट करता है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ जॉडिक साइंस, जो कि आपके आने वाले 1 मंथ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो लेट मी टेक सम कार्ड्स फॉर यू।
जॉडिक कार्ड से देखते हैं कौन से कार्ड यहाँ पर आपके लिए आते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है सैजिटेरियस एंड देन वी हैव कैंसर। तो ये दो जॉडिक साइन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे, यानी इन दो राशियों का प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा सितंबर के महीने में। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, धनु राशि होती है हमारी फायर साइन होती है, काफ़ी क्रिएटिव साइन होती है। ये एनर्जी जब आपके आसपास होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ये जो भी पर्सन है सैजिटेरियस जॉडिक साइन का, ये आपको कॉन्फिडेंस फील कराएगा। आपकी खुद की अगर जॉडिक साइन सैजिटेरियस है तो इस मंथ में आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने वर्क लाइफ में काफ़ी अच्छा आप करेंगे। ये पर्सन हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो कि फायर साइन से बिलोंग करता हो और वो आपको काफ़ी मोटिवेशन दे कुछ नया क्रिएट करने की। सो ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है जो कि मदर एनर्जी को दिखाती है, इमोशनल एनर्जी को दिखाती है, केयरिंग एनर्जी को दिखाती है। तो मैंने आपसे कहा ग्रीन कलर यहाँ पर रहने वाला है आपके लिए। ग्रीन कलर भी यहाँ मदर नेचर का है, तो नेचर की एनर्जी यहाँ पर बनती है। कैंसेरियन एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है। ये एनर्जी आपके आसपास रहेगी तो आपको बहुत प्यार महसूस होगा, आपको लव एंड अफेक्शन फील होगा। तो अपने मदर के साथ रिलेशनशिप बढ़िया रखें। अगर उनकी कोई वाटर साइन है स्पेशली तो आपको उनसे और ज़्यादा करीबी रिश्ता बनाना चाहिए और क्लोज रहना चाहिए। माँ के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे सितंबर के मंथ में। अब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ आपके सवालों का जवाब। आप पूछ सकते हैं 3 सवाल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं यहाँ पर आपके सवालों को लूँगी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ टैरो कार्ड्स को और हम देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। मैं करने वाली हूँ कार्ड्स को शफल और आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। तो हमारे ग्रुप नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कार्ड्स? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा है इसमें काफ़ी कंपटीशन है, यानी कि इसमें कई सारे पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। इस सवाल का जवाब हाँ में बदल सकता है लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। इनिशियली ये जो जवाब है ये हाई कंपटीशन को दिखाता है, यानी कि आपके इस सवाल को अगर आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, आप जो जवाब है इस सवाल का, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस जवाब को अगर आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत लगने वाली है। आप पूछ सकते हैं दूसरा सवाल और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर दूसरा जवाब क्या आता है आपके लिए। यू कैन आस्क सेकेंड क्वेश्चन। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ऑलरेडी यहाँ पर आया था। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इसका जवाब भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपको इस सवाल को बार बार नहीं पूछना चाहिए और ये सवाल बार बार मन में नहीं लाना चाहिए। इस सवाल से आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन है जो आपके मन में बना हुआ है। इस सवाल का जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। यू नीड टू वेट फॉर सम डेज। कुछ दिनों का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। मान के चले कि आप लगभग 15 से 45 दिन का इंतज़ार आप करें, इस सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर रीडिंग के दौरान नहीं बल्कि आपको इवेंट्स के दौरान ये सवाल का जवाब मिलेगा। अब आप पूछ सकते हैं अपना तीसरा सवाल और मैं देखती हूँ यहाँ पर इसके लिए क्या जवाब आता है। ओके, सो यहाँ पर आ चुकी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो आपके सवाल का जवाब है यहाँ पर हाँ। आपने जो भी सवाल पूछा है वो आपके फेवर में जाएगा। मेहनत आपकी लगेगी लेकिन हाँ, ये सवाल ये भी कहता है, आपका जवाब ये कहता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए जो आउटकम आपको चाहिए, आपको अगर ये सवाल का जवाब अपने फेवर में चाहिए तो इसे फेवर में लाने के लिए जल्दबाजी ना करें। डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ अपने आप होगी और आपके पक्ष में होगी। यू जस्ट नीड टू बिलीव ऑन द जस्टिस ऑफ द यूनिवर्स। आपको भगवान के न्याय पर विश्वास करना होगा। ये आपके सवाल का जवाब है, ये आपके लिए हाँ आता है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि सितंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी बढ़िया जाएगा और जो गाइडेंस यहाँ पर दी गई है वो आपके काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।